Hello students, today we are here to discuss the chapter number 1 of this chapter and the name is food and our health. खाना और हमारी health means सेहत. So let we start our chapter. All living things need food to stay alive. देखिए जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं मीन्स जो जीवित होती हैं उन्हें किसकी नीड होती है, खाने की नीड होती है एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज. और वो क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. मीन्स जो खाते हैं वो क्या करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं. सो ये सारी एक्टिविटीज क्या होती हैं, परफॉर्म होती हैं. फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, स्टडिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा. जो खाना है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सारे वर्क करते हैं नॉर्मल अपने, कि वॉकिंग करना, प्लेइंग करना, ओके, टॉकिंग करना, स्टडी, ये सब हम वर्क करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. ये हमारा और क्या काम करता है, हमें ग्रो करता है, हमें बढ़ाता है और हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है, ताकि हम हेल्दी रहें. क्लियर. नाउ फूड ग्रुप्स. अब ये फूड ग्रुप्स क्या हैं आपके, कि खाने के ग्रुप्स. खाने में क्या क्या चीजें होती हैं आपके, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स, मीन्स क्या क्या चीजें आपको खाने में पाई जाती हैं. अब ये फूड ग्रुप्स हैं. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं. द फूड दैट वी ईट कंटेन मैनी सब्सटेंसेज. जो खाना हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेज होते हैं. दैट अवर बॉडी नीड टू ग्रो. जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है. मीन्स छोटे से हम बड़े होते हैं. तो कैसे होते हैं, ताकि जब हमारी बॉडी में पूरे सब्सटेंस, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तब हम बड़े होते हैं. एंड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. और हमें क्या रखते हैं, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखते हैं. The substances found in food are called nutrients. जो substances हमें फूड में मिलते हैं, खाने में मिलते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, हेल्प्स टू रिपेयर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल टू ऑफन. क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, काम करने की. हेल्प टू रिपेयर, हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं. जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें बीमारी से बचाता है, ठीक है. द मेन न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड आइटम आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. जो मेन न्यूट्रिएंट होता है हमारे खाने में वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं. क्लियर. नाउ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड क्विक एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड कराता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. इसलिए इसे हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. फूड आइटम्स लाइक सीरियल्स, पोटैटो, स्वीट, हनी, शुगर, ब्रेड आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो ये सब खाना है आपका, सीरियल्स हैं, पोटैटो, स्वीट्स, हनी है, ये क्या है, हमारे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मीन्स इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. पीपल एंड चिल्ड्रन हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट. जो लोग, जो बच्चे फिजिकल वर्क करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, उन्हें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्लियर. नाउ प्रोटीन. अब ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो. हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है. दे आर ऑल्सो नीडेड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. हमारे जब बॉडी के पार्ट्स कुछ कट जाते हैं या आप गिर जाते हैं, उन्हें वाउंड हील करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. क्लियर. फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, चीज, फिश, मीट, बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन. इन सब में प्रोटीन पाया जाता है. यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फाउंड देन एडल्ट्स बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग. जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या होता है, ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है कंपेयरिंग टू एडल्ट्स. एडल्ट की कंपेयर में चिल्ड्रन में ज्यादा प्रोटीन आपको मिलता है. क्लियर. नाउ फैट. अब ये फैट क्या है, फैट जो है आपके क्या है, न्यूट्रिएंट्स है. दैट ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी. जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैट ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म. हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. फूड आइटम्स लाइक ऑयल, नट्स, घी, बटर गिव्स अस मोर एनर्जी देन फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. देखिए जो खाने में ऑयल होते हैं, नट्स होते हैं, घी होते हैं, ठीक है, वो हमें एनर्जी देते हैं. देन फूड जो हमें, जो खाने कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, उन्हीं में ही हमारे जो कुछ अदर आइटम्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. ठीक है. एक्सेस फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. जो बचा हुआ फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है, फ्यूचर के लिए. बट द एक्सेस फैट कैन बी हार्मफुल एज इट मेक्स पीपल फैट नॉट फिट. लेकिन जो ये एक्सेस फैट होता है ना, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, बीमारियां जनरेट कर देता है. क्लियर. और ये फिट नहीं होता. अब है आपके विटामिन एंड मिनरल्स. क्या है विटामिन,
एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स और मिनरल्स को आप प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। दैट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेज, जो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। बोथ विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत छोटी अमाउंट में ये फाइंड आउट होता है। देयर आर वेरियस विटामिन्स लाइक विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये आपके विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। फूड आइटम्स लाइक फिश, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड पीनट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो आपके फूड आइटम्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग, ये क्या हैं आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है मिनरल्स के? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सोडियम, ये सब क्या है मिनरल्स के आपके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल दैट मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। जो हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है वो कौन सा है? आपका कैल्शियम है, ठीक है। मिल्क, योगर्ट, आमंड एंड चीज आर एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम, ये सब आपके कैल्शियम के एग्जाम्पल हैं। आयरन हेल्प्स अस इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फॉर्मेशन करने में आयरन सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीटरूट, एप्पल एंड कैरेट आर एग्जाम्पल ऑफ आयरन रिच फूड। ये सब क्या है? आयरन रिच फूड के एग्जाम्पल हैं। अगर आपके में बॉडी में आयरन की कमी है तो इन फूड को खाने से वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है रफेज एंड वाटर। The fibrous part of the plant food cannot be digested is called roughage। देखिए जहां आपका प्लांट का वो पार्ट जहां पे खाना आपका जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसे आप क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। क्लियर? We get roughage from the plant food that we eat like fresh vegetable, fruits and salad। हमें जो रफेज है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट फूड में जो हम खाना मीन्स जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, क्लियर है, आपके फ्रूट्स होते हैं, सैलेड्स होते हैं, इसमें से हमें ये मिलता है। Thus it helps in the proper bowel movement, preventing constipation। और इससे हमारा क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्लियर है? Hence roughage is very important, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट है वाटर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। पानी भी क्या है? हमारी डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर? इट रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। एंड हेल्प इन स्मूथ डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो क्या करता है पानी? हमारे डाइजेशन को बहुत स्मूथली मीन्स डाइजेशन बहुत आराम से हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट। अब ये क्या करता है? हमारा जो वेस्ट होता है, ठीक है, खाना खाया उसके बाद जो आपके एनर्जी में कन्वर्ट होना था हो गया, ब्लड बनना था वो बन गया, अब जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। क्लियर? इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली। पानी क्या करता है? आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनको अच्छे से एब्जॉर्ब भी करता है। सो वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। इसलिए हमें क्या है? दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट विच हैज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जब हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स हैं, प्रॉपर हमारी बॉडी में मिलते हैं, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन्हें आप क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। द पिक्चर शोज सम ऑफ द फूड आइटम्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। देखिए दूध, दही, आपकी चीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, आपके जो नट्स होते हैं, मीट होता है, जब आप प्रॉपर अमाउंट में वो मिलती है उसे आप बैलेंस डाइट कहते हैं। क्लियर है? टू बी इन गुड हेल्थ वी शुड डेली ईट फूड आइटम्स फ्रॉम ईच फूड ग्रुप। हमें हेल्दी रहने के लिए हर एक फूड आइटम में से कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू अवर वर्किंग प्रोफाइल। मीन्स ये जो जितना भी खाना होता है हमारी जो डेली क्वांटिटी होती है उसमें ये जरूरी होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्रिजर्विंग फूड। अब ये फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे? देखिए अगर खाना आपके घर में बच जाता है तो मम्मी क्या करती है? उसे लिया किसी बाउल में गया और रख दिया। तो फूड कैसे प्रिजर्व करना चाहिए? फूड एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर गेट स्पॉइल्ड इजीली। अगर खाने को आप खुला छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है क्योंकि उस पर जर्म्स अटैक कर लेते हैं। क्लियर? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जर्म्स इन द एयर। क्योंकि हवा में क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं और वो उन्हें इजीली खराब कर देते हैं खाने को। इफ वी वांट टू स्टोर अवर फूड आइटम फॉर अ लॉन्ग टाइम वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। हमें अगर लंबे टाइम तक खाना चलाना है तो उसे अच्छे से संभाल के रखना है। Thus, storing food to preserve it for a longer period is called food preservation। खाने को अच्छे से रखना,
ठीक है, यही आपका फूड प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, कैसे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीजिंग, फ्रीज में रख लेते हैं। ठीक है, बॉटलिंग एंड कैनिंग के थ्रू करते हैं, ड्राई फूड्स जो होते हैं हमारे, पिकलिंग एंड जेलिंग, इन सब तरीके ये क्या है आपके फूड प्रिजर्वेशन के तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले रेफ्रिजरेटिंग, जो आपको पता ही है, आप घर में ठंडी जगह पर खाना रखते हैं तो वो खराब नहीं होता, क्लियर है। बॉटलिंग जो होती है मींस बॉटल को बहुत टाइटली बंद करते हैं ताकि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और वो खराब ना हो। कोई भी खाना हमें ड्राई रखना है, अगर पैकेट फूड है तो उसे अच्छे से रैप कर दीजिए, स्टेपल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए ताकि वो खराब ना हो। फिर है जो अचार, क्या कहते हैं, अचार को मॉइस्चर में ज्यादा देर ऐसे मत खुला छोड़ो, क्यों, क्योंकि वो खराब हो सकता है, क्योंकि जब मॉइस्चर में जो हमारी हवा में जर्म्स हैं वो उन्हें क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्चर, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। अब है आपका कि किस पोस्चर में आपको अपनी बॉडी पोजीशन कैसी रखनी चाहिए। ठीक है, आप कैसे पोस्चर में आपको चलना चाहिए। ठीक है, रेस्ट कितना करना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए। पोस्चर मीन्स बॉडी पोजीशन, आपकी बॉडी की पोजीशन, कि आप कैसी पोजीशन है आपकी बॉडी की, उसे आप पोस्चर बोलते हैं। इट्स अ वाइटल फॉर अस टू कीप अवर बैक स्ट्रेट वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। ये क्या होता है कि जब हम खड़े हैं या बैठे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए। ओके, इनकरेक्ट पोस्चर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स। अगर इनकरेक्ट पोस्चर होता है तो आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, आपकी मसल्स में पेन हो सकता है। व्हेन वी वर्क वी गेट टायर्ड, जब हम काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। आवर बॉडी नीड रेस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, आराम की जरूरत होती है। ओके, We need 6 to 8 hours of sleep in 24 hours. 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे हमें सोने के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं, मस्ट होते हैं। If we do not sleep properly, it may result in improper functioning of body organs. अगर हम इतना नहीं सोते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती है। ओके, इट कैन मेक अस फॉल इल, हम बीमार हो सकते हैं। स्टेइंग अप लेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेट सोना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज इज वाइटल टू स्टे हेल्दी। एक्सरसाइज जो है हमें हेल्दी रखने के लिए जरूरी होती है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब चीजें क्या करती हैं, हमें फिट रखती हैं। ओके, फिर है योगा, एन एक्सीडेंट मेथड ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कीपिंग अस हेल्थ फिट एंड फाइन। देखिए, योगा जो है हमारा क्या है, पुराने टाइम में जब एक्सरसाइज होती थी तो क्या करते थे, योगा करते थे। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी क्या रहे, फिट रहे, हम अच्छे से वर्क कर सके, हम कभी लेजी ना हो। ओके, तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी अच्छी रहे, फिट रहे। योर चैप्टर इज फिनिश नाउ, लेट अस रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, विटामिन और मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट, पानी हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर, अ बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। जो बैलेंस डाइट होती है उसमें क्या होते हैं, एक सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस खाने में। वी कैन प्रिजर्व फूड बाय ड्राइंग, पिकलिंग, फ्रीजिंग। हम खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ड्राई करके, पिकलिंग करके, ठीक है, फ्रीजिंग करके, इस सब से। प्रॉपर रेस्ट और करेक्ट पोस्चर एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी बॉडी। एक बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, योगा करना जरूरी है और सही पोस्चर में होना। ठीक है, सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।